हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। आज हम लोग बात करने वाले हैं कल यानी कि 26 जून को एसएससी ने एसएससी एमटीएस का जो डिटेल नोटिफिकेशन है ये जारी किया। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसका हम सभी वेट करते हैं, एक कैंडिडेट वेट करता है कि इस बार की पोस्ट कितनी आने वाली है, क्योंकि पोस्ट से कहीं ना कहीं हम लोग अनुमान लगाते हैं कि इस बार अच्छी पोस्ट है तो हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। बट एसएससी ने बोला है कि अभी हम एसएससी एमटीएस की जो पोस्ट है ये रिलीज नहीं कर रहे हैं, अभी हम नहीं बता रहे हैं कि कितनी पोस्ट आने वाली है। वहीं अगर हम हवलदार की बात करें तो हवलदार के लिए जो पोस्ट एसएससी के द्वारा बताई गई है वो बोला गया है कि 1075 पोस्ट है। और इसके ऊपर भी एसएससी ने स्टार मार्क कर दिया है। स्टार जब भी आता है इसका मतलब टर्म्स एंड कंडीशन की बात की जा रही है। तो इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि एसएससी क्यों अभी पोस्ट नहीं बता रहा है, इसके पीछे के क्या रीजंस है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि पास्ट अगर हम एसएससी एमटीएस की वैकेंसीज का ट्रेंड देखें कि कितनी आती हैं और कितने आने के चांसेस हैं, तो वो भी हम लोग ये बात करने वाले हैं इस सेशन में। बट अगेन, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए होने वाला है। तो कल जो डिटेल नोटिफिकेशन एसएससी के द्वारा जारी किया गया उसमें बोला है कि एमटीएस की जो पोस्ट है, जो वैकेंसीज हैं, इनको अभी कलेक्ट किया जा रहा है। तो एसएससी इतनी जल्दी क्या थी आपको नोटिफिकेशन रिलीज करने की, एक बार पोस्ट सारी कैलकुलेट कर लेते उसके बाद बता देते। बट इनको क्या है, इनको फॉलो करना है कैलेंडर। तो कैलेंडर फॉलो करना है, इसीलिए इन्होंने कल जो है एडवर्टाइजमेंट डाल दिया, नोटिफिकेशन डाल दिया कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना तो शुरू करो। हम आपको एंड में जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू खत्म होने वाला होगा, जो लास्ट डेट दी गई है 24 जुलाई के आसपास, उससे पहले उसके आसपास यहाँ पे ssc.gov.in पर आपको डिटेल नोटिस मिल जाएगा कि इस बार एमटीएस के अंदर कितनी पोस्ट दी गई है। इसके अलावा अगर हम हवलदार की बात करें तो हवलदार के लिए भी 1075 पोस्ट अभी इन्होंने दी है, बट उसके ऊपर भी स्टार लगाया है और बोला है कि ये जो पोस्ट है ये इंक्रीज हो सकती है, बढ़ सकती है। अब यहाँ पे क्या है, आपने देखा होगा कि जब भी हम एसएससी एमटीएस की बात करेंगे तो रीजन वाइज पोस्ट निकाली जाती हैं। तो बोला जा रहा है कि अभी डिपार्टमेंट से कलेक्शन चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेट किया जा रहा है कि कितनी पोस्ट निकालनी है। बट जैसे ही डेटा कलेक्ट हो जाएगा उसके बारे में जल्दी ही आपको अपडेट कर दिया जाएगा कि इस बार कितनी पोस्ट आने वाली है एमटीएस के अंदर। जब एसएससी एमटीएस का फॉर्म लेकर आता है तो उसके अंदर दो तरीके की पोस्ट निकाली जाती है, एक होती है हवलदार की पोस्ट और दूसरी होती है एमटीएस की पोस्ट। तो एमटीएस की पोस्ट अभी नहीं बताई गई है, बट ये आपको जल्दी ही मिल जाएगी। और अभी क्योंकि इनको कलेक्ट किया जा रहा है, सारे डिपार्टमेंट अपना डेटा शेयर करें, इसीलिए जो है यहाँ पे थोड़ा सा डिले देखा गया है। बट कैलेंडर फॉलो करना जरूरी था, तो एसएससी ने 26 तारीख को जो है कैलेंडर तो जारी कर दिया और लिख दिया कि भाई अभी हम कलेक्ट कर रहे हैं। एंड अगेन हवलदार की पोस्ट भी बढ़ेगी, तो आप प्लीज एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना मत भूलिएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये है ना कि देखो यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, आपको एमटीएस का फॉर्म फिल करने के लिए क्या शैक्षिक योग्यता चाहिए, आपके पास 10वीं पास होनी चाहिए। अगर आपने 10th क्लियर किया हुआ है आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पोस्ट है वो भी आपको लगभग 8-9 हजार ही देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाते हैं वो भी 50 लाख से ज्यादा फॉर्म फिल किए जाते हैं, क्योंकि हर कोई इसको टारगेट करता है। 10वीं पास यहाँ पे अगर शैक्षिक योग्यता है, रिजर्वेशन होल्डर, सब यहाँ पे देखा जाता है कि एप्लीकेशन फॉर्म को फिल जरूर करते हैं। अगर मैं डेटा की बात करूं तो लास्ट टाइम इवन आप 2024 की बात कर लो तो 55 लाख के अराउंड जो है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए गए हैं। उससे पहले 51 लाख एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए गए हैं। 2023 का अगर डेटा की बात करेंगे तो मैं आपको दिखाने भी वाली हूँ कि पोस्ट कम थी, बट स्टिल 2023 में भी आपको 40 लाख के लगभग एप्लीकेशन फॉर्म इसके अंदर देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड समझ लेते हैं कि मैम कितनी आ सकती है ना। यहाँ पे अगर हम थोड़े से ट्रेंड की बात करें तो हम लोग बात करते हैं 2021 की। 2021 की अगर बात की जाए तो आप देखोगे कि यहाँ पे टोटल पोस्ट जो दी गई है, एसएससी एमटीएस और हवलदार ग्रुप दोनों की बात करेंगे तो कुल मिला के 7,709 पोस्ट दी गई हैं, ठीक है। एंड कई बार क्या होता है ना, इवन जब एसएससी एमटीएस की बात करते हैं तो एसएससी जो पोस्ट रिलीज करता है, जैसे इस बार हवलदार के अंदर 1075 है, बट जब सिलेक्शन करेगा तो बोलेगा कि हमने जो सिलेक्शन किए हैं वो कुछ 2,500 पे किए हैं या 2,000 पे किए हैं। तो यस, हमेशा देखा जाता है कि एसएससी एमटीएस के अंदर जो पोस्ट है ये इंक्रीज होती है। जो फाइनल लिस्ट आएगी वैकेंसीज की, वहां पे आपको हमेशा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, तो ये भी याद रखिएगा।
इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर मैं 2025 की बात करूं, अभी आपको पता है कि स्टेनो के अंदर सिर्फ और सिर्फ 261 पोस्ट निकाली गई थी, बट उसके बाद एसएससी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया और उसके बाद बोला कि इस बार की जो पोस्ट है वो कुछ आपको 1590 के लगभग देखने को मिलेगी। तो यस, ये भी इंक्रीज होंगी। अगर 2021 के डेटा की बात करें तो दोनों मिलाकर 7700 पोस्ट, लगभग 8000 के लगभग अगर हम मान के चले तो पोस्ट यहाँ पे निकाली गई थी। 2022 की बात कर लेंगे, 22 में आपको अच्छा खासा नंबर देखने को मिलेगा, दोनों की पोस्ट, एमटीएस का भी और हवलदार का। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है ये कितना है, ये है 12523। तो 12523 पोस्ट आपको कब मिलेंगी, ये 2022 में एसएससी एमटीएस ने निकाल के दी थी। तो 7700, 12500, तो इस बार का भी अनुमान है, ठीक है, 7000 तो आप मान के चलो कि 6 से 7000 पोस्ट तो यहाँ पे एमटीएस के अंदर निकाली जाएगी, जो हम लोग एक अजम्पशंस लेके चलेंगे, जो डेटा हमें दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट है मैम, 23 में ऐसा क्या हुआ, 23 में जो यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें बोला था कि इस बार जो पोस्ट निकाली जाएंगी वो 1773 है, दोनों मिलाकर, एमटीएस मिलाकर भी और हवलदार मिलाकर। इवन अगर हम हवलदार की बात करें तो हर साल हवलदार के अंदर भी आपको 2000, 2500 या फिर मैक्सिमम 3000 तक पोस्ट मिलती है। बट 2023 में दोनों पोस्ट मिलाकर, एमटीएस और हवलदार की पोस्ट मिलाकर 1773 पोस्ट निकाली गई थी। बट जो सिलेक्शन हुआ था फाइनल, वो 1558 पर किया गया था और ये नंबर अभी तक का सबसे लोएस्ट था जब से हवलदार ऐड हुआ है। इसके अलावा अगर हम 24 की बात करेंगे तो 24 में भी ऐसा ही हुआ था कि जो पोस्ट निकाली गई थी, ठीक है, डिटेल नोटिफिकेशन के थ्रू जो पोस्ट निकाली गई थी वो आपको कुछ 9583 निकाली गई थी। बट जब फाइनल सिलेक्शन किया तो एसएससी ने वापस से एक डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें बताया था कि जो फाइनल सिलेक्शन किया गया है कैंडिडेट्स का एसएससी एमटीएस 2024 के अंदर, वो कितने पोस्ट पर किया गया है, वो किया गया है 11518 पोस्ट पर। तो ये नंबर भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था, कहाँ 9500 पोस्ट थी और उसके बाद 11518 कर दिया गया था। तो 12000, 11500, 7000, 9000 कुछ ही इस यही नंबर है जो कि आसपास आपको एसएससी एमटीएस की पोस्ट का देखने को मिलेगा। तो इस बार भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जो पोस्ट निकालेगा एसएससी एमटीएस में वो भी 6 से 7000 तो यहाँ पे निकाल कर देगा ही। और हवलदार की पोस्ट भी इंक्रीज होगी क्योंकि स्टार मार्क किया हुआ है, जिसका मतलब है कि ये भी टेंटेटिव है, आने वाले टाइम में बढ़ सकती है। आई होप ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड अगेन, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले ये कर देना और सेशन कैसा लगा चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप जुड़ना चाहते हैं अड्डा 24/7 के साथ तो आप हमारे पेड कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। एसएससी एमटीएस हवलदार का महापैक आ गया है, आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। वैलिडिटी अभी आपको 3 महीने की वैलिडिटी दी जा रही है, ठीक है, 18 महीने की वैलिडिटी मिलेगी। 919 का ये आपको कोर्स देखने को मिलेगा। और अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए किसी भी कोर्स में तो आप कोड लगा सकते हैं Y989। जैसे आप ये कोड लगाएंगे तो प्राइजेस और कम हो जाएंगे और ओनली 839, ठीक है, तो 840 में आप 18 महीने के लिए एसएससी एमटीएस हवलदार महापैक के अंदर एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप बहुत सारे एग्जाम्स टारगेट कर रहे हैं एसएससी के, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी बहुत सारे एग्जाम्स करवाता है, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो, तो आप हमारे एसएससी महापैक के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसमें हर एग्जाम कवर किया गया है और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसी एक पैक में आपको टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस सब कुछ मिलता है। और अभी ट्रिपल वैलिडिटी के साथ ये दिया जा रहा है, तो आपको 2530 यहाँ पे प्राइस मिलेगा। जैसे ही कोड लगाएंगे Y989 प्राइजेस कम हो जाएंगे और आप 2309 रुपए में इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। इसकी जानकारी आपको अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर मिल जाएगी, तो फटाफट जाइए, जाकर एनरोल कीजिए। और अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए एसएससी एमटीएस के बारे में, सीजीएल के बारे में, सीएचएसएल के बारे में, तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।